तो दोस्तों एक ही समय में अमेरिका की तरफ से दो खबरें निकल कर आई है। एक तो डिफेंस के क्षेत्र को लेकर और दूसरी खबर है डिप्लोमेसी को लेकर। तो मैंने सोचा दोनों खबरों को आपस में मिलाकर एक वीडियो में ही आपको सर्व कर दी जाए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले अगर हम लोग डिप्लोमेसी की खबर को लेकर डिस्कशन कर ले, जो कि इस समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये था कि पिछले 2 सालों से हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि भारत के अंदर अमेरिका की तरफ से नियुक्त किया गया कोई भी परमानेंट डिप्लोमेट मौजूद नहीं है। यानी भारत के अंदर कोई भी स्थायी राजदूत अमेरिका की तरफ से मौजूद ही नहीं है। जितने भी हैं वो सारे अस्थायी तौर पर हैं या फिर छोटे मोटे ऑफिशियल्स हैं। जबकि वो देश जो कि आपके लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके वहां पर आप डिप्लोमेट अपॉइंट ना करें, ये किसी भी एंगल से स्वीकार्य परिस्थिति है ही नहीं। जब तक दो देशों में एक दूसरे के एम्बेसडर मौजूद नहीं होंगे, तब तक दोनों देशों के बीच में कम्युनिकेशन समाप्त हो जाएगा। कई बार होता है ना कि डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो रही है और बीच में जितने भी मुद्दे आते हैं उन्हें सुलझाया जाता है, तो वो काम डिप्लोमेट करता है। अगर मान लीजिए अमेरिका किसी तरह की कोई गलती कर बैठता है, भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटी कर देता है और भारत को इनिशियली किसी को दंडित करना हो, तो इसके लिए भी एम्बेसडर को बुलाया जाता है और तत्काल उसे तलब किया जाता है। तो कहने का मतलब किसी भी देश की सरकार का एक प्रतिनिधि आपके देश में बैठा है, इतना ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी देश में किसी दूसरे देश का डिप्लोमेट होना। अब भारत अमेरिका की अगर बात की जाए तो भारत अमेरिका के बीच में लेमोआ, कामकासा, बेका कितने सारे एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। इसके अतिरिक्त भारत और अमेरिका क्वाड के सदस्य हैं, I2U2 के सदस्य हैं। कितनी सारी खबरें निकल कर आई कि इन फ्यूचर भारत नेटो तक ज्वाइन कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप इतने महत्वपूर्ण देश में 2 सालों से भी ज्यादा लंबे समय तक अपना डिप्लोमेट नियुक्त नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली इसको लेकर चर्चाएं होंगी और विरोधी इसका ज्यादा माखौल उड़ाएंगे। और ऐसा हो भी रहा था, लेकिन अब ये परिस्थितियां ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि रिसेंटली अमेरिकन सीनेट में इसको लेकर वोटिंग की गई है और इसमें प्रस्ताव पास कर दिया गया है किसी भी समय अमेरिका अपना डिप्लोमेट भारत के अंदर अपॉइंट कर सकता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। इस तरह की गतिविधियों से दोनों देशों के बीच में कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और कई सारे बायलैटरल मामलों को काफी छोटे स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है। अब अगर अगली खबर की बात कर ली जाए तो वो आ रही है अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि 2025 तक अगर कोई नया कस्टमर नहीं मिलता F-18 सुपर हॉर्नेट का, तो अमेरिका की बोइंग कंपनी इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देगी। क्योंकि अब इनके कोई भी कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं, अमेरिकन नेवी केवल इस्तेमाल करती है, तो केवल उन्हीं को ध्यान में रखकर इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाए जाएंगे। बाकी प्रोडक्शन नए फाइटर जेट का नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को भी थोड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि इससे कुछ ही समय पहले हम लोगों ने खबर सुनी थी कि फ्रांसीसी रफाल M भारतीय नौसेना के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। अब हम लोगों ने डिस्कशन ये किया था कि देखिए अगर हम लोग F-18 सुपर हॉर्नेट को खरीद लेते और उसके बाद फिर पता चलता कि इसकी प्रोडक्शन लाइन तो 2 सालों के बाद बंद हो जाएगी, तो ये काफी ज्यादा दिक्कत वाला सबक हो सकता था भारत के लिए। लेकिन इसको लेकर अब नई चीजें निकल कर आ रही है। अमेरिका की तरफ से दरअसल अब ये ऑफर दिया जा रहा है कि देखिए इसकी प्रोडक्शन लाइन तो वैसे भी बंद हो रही है, तो इससे अच्छा है कि भारत हमें इसका ऑर्डर दे दे। इसके बदले होगा ये कि इसकी प्रोडक्शन लाइन अमेरिका भारत के अंदर सेटअप करने के लिए तैयार है और जो भारत की रिक्वायरमेंट होगी वो सारे के सारे फाइटर जेट वो भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर कर देगा। हालांकि ये अभी तक अमेरिका की तरफ से दिया गया प्रपोजल है, अभी तक किसी भी तरह की सहमति भारत की तरफ से नहीं दिखाई गई है। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया था 1-2 दिन पहले वीडियो बनाकर कि भारतीय नौसेना ने दोनों ही फाइटर जेट के परीक्षण ले लिए हैं, दोनों ही अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ये सारा का सारा निर्णय छोड़ दिया है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियोज में भी डिस्कशन कर चुके हैं कि डिफेंस डील्स केवल अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर नहीं की जाती, कई बार ही आपको डिप्लोमेसी को भी ध्यान में रखना होता है। तो वो सारी चीजें खुद सरकार डिसाइड करे। बाकी दोनों फाइटर जेट अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी रफाल M के साथ जाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए आप उस फाइटर जेट को सेलेक्ट नहीं कर सकते जिसका कि 2 सालों के बाद प्रोडक्शन ही बंद कर दिया जाएगा।